कल हमने समझा था कि हमें मन को मनाने की ज़रूरत नहीं है, मन को मारने की ज़रूरत है। मन एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है और उस ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग ना करने के कारण हमारे विभिन्न विचारों के रूप में उस ऊर्जा का बहिर्गमन हो रहा है। इसलिए मन की ऊर्जा के लिए जंगली हाथी की उपमा दी गई है। जिस प्रकार जंगली हाथी जब अपनी मस्ती में मस्त होता है तो वह जंगल के बड़े बड़े वृक्षों को, झाड़ झंकारों को उखाड़ करके फेंक देता है, लेकिन जब उस हाथी को बस में कर लिया जाता है तो एक छोटे से अंकुश से उस हाथी का उपयोग रचनात्मक कार्यों में होने लगता है, सृजनात्मक कार्यों में होने लगता है। लगभग यही स्थिति हमारे मन की है। यदि हमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो वह मन हमारे लिए एक वरदान हो जाया करता है, और यदि हमने उस मन को अनियंत्रित अश्व की तरह छोड़ दिया तो कहीं भी किसी भी खाई में जाकर के हमें पटक देगा। कल हमने चारित्र के अवरोधक कारणों को पढ़ा था कि जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि है वो हमारे संकल्प को किस प्रकार से दूषित कर देते हैं। इसीलिए आज पुनः 9वें नंबर के काव्य में आचार्य यमतगति स्वामी कहना चाहते हैं, पात्र धोकर आओ अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ हम नहीं ले पाएंगे। तो इस काव्य के माध्यम से उन्होंने कहा, क्षति मनः शुद्धि व्यतिक्रमं व्यतिक्रमं शील व्यतिर्विलंघनं प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं वदन्ते नाचार्य मिहाति सप्ततम्। यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, हे जिनेन्द्र देव, यह ज्ञानिना यानी कि ज्ञानी जन मनः शुद्धि विधे व्यतिक्रम, मन की शुद्धि की विधि के विनाश को व्यतिक्रम कहते हैं। मन की शुद्धि के विनाश को अतिक्रम कहा जाता है, और शील वृत्तिर विलंघनम, शील की बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रम कहा जाता है। और विशेष वर्तनम, पंचेंद्रिय के विषयों में जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो अतिचार कहलाती है। और अति सक्तताम अनाचारम वदंती, अति आसक्ति का जो परिणाम होता है हमारा, पंचेंद्रियों के विषयों में जो हमारी गाढ़ मूर्छा हो जाती है, वह अनाचार के रूप में आता है। इसलिए यहाँ पर इन 4 चीज़ों को हमें जानना बहुत जरूरी है। गृहीत संकल्प को, नियम को मन में तोड़ने का जो हमारा भाव बनता है, जो परिणाम बनता है, वह अतिक्रम कहलाता है।
और विचार को पूर्ण सामग्री एकत्रित करना। जब हमने विचार को तोड़ने का मन कर लिया है, संकल्प को तोड़ने का जब मन बना लिया है, तो फिर सामग्री भी एकत्रित करने लगते हैं, वह व्यतिक्रम कहलाता है। और जब एकत्रित सामग्री को हम उपयोग करने के लिए हाथ में उठा लेते हैं, वह अतिचार कहलाने लगता है। और जब हम उसका उपयोग कर लेते हैं तो अनाचार की कोटि में आता है। मान लीजिए आपने रात्रि में पानी पीने का त्याग कर दिया, पानी नहीं पिएंगे रात्रि में, ये आपने संकल्प कर लिया। और जैसे ही संकल्प किया कि रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, लेकिन बहुत तीव्र गर्मी होने के कारण भाव आ गया कि अब तो सहन नहीं हो रही है गर्मी, पानी तो पीना पड़ेगा। इस प्रकार का जो आपके मन में भाव आया, वह अतिक्रम कहलाता है। और जब परिणाम को नहीं संभाल पाए तो गिलास को भर लिया, पानी से गिलास को भर लिया, वह तुम्हारा व्यतिक्रम कहलाता है। और जब उस गिलास को हाथ में उठा करके मुंह तक ले जाते हैं, वो अनाचार अतिचार कहलाता है। और जब आप उस पानी को पीने ही लगते हैं तो ये आपका अनाचार हो जाता है। आपने अपने संकल्प को भंग कर लिया, अनाचार हो गया, लेकिन फिर बार बार पीते रहते हैं कि अब एक बार पी तो लिया ही है, अब संकल्प टूट तो गया ही है, इसलिए अब क्या करें, अब तो पी सकते हैं, तो फिर ये दुराचार कहलाने लगता है। इसीलिए बंधु, हर समय हमें मन को संभालने की जरूरत होती है। जब कभी इस प्रकार की हमें वेदनाएं व्याकुल करने लगती हैं, भूख प्यास आदि की, तब सोचा करो, विचार किया करो, परवश सही बहुत भारी पीड़ा, स्वाबत सही न रंज। परवश यानी कि नरकों में हमने कैसी प्यास को सहन किया है। कहा जाता है भूख और प्यास नरकों में ऐसी लगती है, तीन लोक को नाज खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। नरक में इतनी भूख लगती है कि तीनों लोक का अनाज हम खा लें तो भी भूख नहीं शांत होगी। और समुद्र को पानी भी हम पी जाएं तो भी हमारी प्यास शांत नहीं होगी, लेकिन वहाँ पीने को एक बूंद भी नहीं मिलता। हमने परवश कितनी भूख और प्यास की वेदना को सहन किया, लेकिन संकल्प ले लेते हैं तो फिर उस संकल्प के प्रति हमारा कितना आस्था का परिणाम बनता है। जितनी जितनी आप दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, उतनी उतनी आपके पाप कर्म की निर्जरा होती चली जाएगी। इसलिए कहा जाता है इच्छा निरोधा तपः। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को मारना, ये तप कहलाता है। आप भी ये तप कर सकती है, आपकी ये तपस्या कहला सकती है। अगर आपने रात्रि पानी का भी त्याग कर दिया तो आचार्य उमा स्वामी की परिभाषा के अनुसार आपका ये तप चल रहा है। अगर प्यास नहीं लगी है, अगर किसी के दांत नहीं है और कह दे चलो हमारे चने खाने का त्याग, तो क्या वह त्याग माना जाएगा? क्या फिर वह तपस्या मानी जाएगी? जब दांत ही नहीं है तो फिर क्या चना खा पाएंगे? और प्यास नहीं है, भूख नहीं है, उस समय हमने जब इस प्रकार से संकल्प ले लिया तो निर्जरा प्रारंभ में नहीं हुई। आचार्य श्री कहा करते हैं, जब आप माला फेरने के लिए बैठते हैं
और माला फेरने के लिए जैसे ही आप बैठे, थोड़ी देर बाद आपके पैर शून्य होने लगते हैं, झिनझिनी सी चढ़ने लगती है, बहुत पैर में दर्द होने लगता है। उसी समय से आपकी निर्जरा प्रारंभ होती है। जैसे ही पैर में दर्द होना शुरू हुआ, आपकी निर्जरा प्रारंभ हुई। लेकिन आप क्या करते थे, जैसे ही पैर दर्द करना शुरू हुआ कि आप पैर खिसका लेते हैं, और पैर खिसकाया तो निर्जरा खिसक गई, फिर निर्जरा नहीं होती है। वो असंख्यात गुणी निर्जरा जो श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके। प्रति समय मैंने कल आपको बताया था कि वह श्रावक भी प्रति समय असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा इस प्रकार से कर लेता है। तो बंधुओं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा दो प्रकार की निर्जरा होती है। एक तो तपस्या के माध्यम से होती है, और एक निर्जरा वो होती है जो कि कर्म की स्थिति पूर्ण हो गई तो वो कर्म अपने आप निर्जरित हो जाते हैं, झड़ जाते। ऐसी निर्जरा के कोई मायने नहीं होता है, लेकिन सही निर्जरा वो कहलाती है जो हम तपस्या के माध्यम से करते हैं। तो बंधुओं, ये विवेक हमारे मन में जागृत हो, ये हमारे मन परिणाम जागृत हो कि हम अपने मन को कंट्रोल में करने की साधना करें, मन को नियंत्रित करने की साधना करें। और वास्तव में कहा जाता है कि शरीर खतरनाक नहीं है, वाणी भी खतरनाक नहीं है, इंद्रियां खतरनाक नहीं है, खतरनाक मन है। झगड़े की जड़ मन है। आपके घर में लाइट फिटिंग होती है और बोर्ड पर कई प्रकार के स्विच होते हैं, फैन का स्विच, बल्ब का स्विच, ट्यूबलाइट का स्विच। स्विच ऑन करो तो फैन चलने लगता है, स्विच ऑन करो तो बल्ब जलने लगता है। लेकिन ये स्विच कब काम करते हैं? जब मेन स्विच चालू हो। अगर मेन स्विच बंद है तो ये स्विच कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मन मेन स्विच है, इंद्रियां तो स्विच है। अगर आपने मन को कंट्रोल में कर लिया तो इंद्रियां हमारे लिए इस प्रकार से खतरनाक नहीं होगी, क्योंकि आँख तो वही देखना चाहती है जिसे देखने के लिए मन कहता है। मन कहता है टीवी तो देखें, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर्ड होनी चाहिए। आंखें अच्छा अच्छा रंग देखना नहीं चाहती, मन अच्छा रंग देखना चाहता है। कान जो सुनना चाहते हैं, जिसके लिए मन ने आदेश दिया है, वही कान सुनना पसंद करती है। रसना भी वही मांगती है जिसके लिए मन पसंद करता है। तो बंधुओं, मन को कंट्रोल में करने की जरूरत होती है, और इसलिए हमें विवेक बहुत आवश्यक है अपने जीवन में। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में आंख वाले ज्यादा हैं कि अंधे ज्यादा हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर दुनिया में अंधों की भरमार है, आंख वाले तो गिने चुने हैं। अकबर ने कहा, बीरबल अभी तक मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था, आज पहली बार मुझे मालूम चला कि तुम इतने बुद्धू हो जो कह रहे हो कि दुनिया में अंधों की भरमार है। क्या तुम्हें मेरी इस राजसभा में अंधे दिखाई दे रहे हैं लोग? बीरबल ने कहा, हुजूर कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है अंधे हो। तो अकबर को तो बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, कैसे ये सब तुम्हें अंधे दिखाई दे रहे हैं? सिद्ध करके बताओ।
बीरबल ने कहा, हुजूर का आदेश है तो किसी एक दिन सिद्ध भी कर देंगे। अकबर ने कहा, किसी एक दिन नहीं, तुम्हें कल ही सिद्ध करके बताना है। बीरबल ने कहा, जैसा हुजूर का आदेश। और दूसरे दिन बीरबल अपने नगर के मुख्य चौराहे पर खड़े हो गए। हाथ में एक फटा हुआ सा जूता ले लिया, आंख बंद कर ली और घुमाने लगे। पास में एक सहयोगी को बैठा लिया, कागज और कलम लेकर के, और बीरबल चौराहे पर खड़े हैं, आंख बंद है और फटा हुआ जूता घुमा रहे हैं। थोड़ी देर बाद अकबर के मंत्री वहां से गुजरते हैं। जैसे ही उन्होंने बीरबल को इस प्रकार से चौराहे पर देखा तो उन्होंने बीरबल के पास जाकर कहा, बीरबल, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तो बीरबल ने सहयोगी से कहा, लिखो इनका नाम। उनका नाम लिखा गया। थोड़ी देर बाद वहां से अकबर के सेनापति निकलते हैं और सेनापति ने जैसे ही बीरबल को इस प्रकार से देखा तो वो भी चक्कर में पड़ गया और बीरबल के पास जाकर के कहा, बीरबल, क्या माजरा है? चौराहे पर खड़े खड़े ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने सहयोगी से कहा, लिखो इनका नाम। अब जो भी वहां से गुजरता और पूछता कि बीरबल क्या कर रहे हो, उसका नाम रजिस्टर में लिख दिया जाता, और जो बिना पूछे निकलते उनका दूसरी तरफ नाम लिख दिया जाता। बीरबल चौराहे पर खड़े हैं, आंख बंद है और फटा हुआ जूता बराबर घुमा रहे हैं। थोड़ी देर बाद अकबर के खजांची वहां से निकले और उन्होंने बीरबल को इस प्रकार से देखा तो सोचने लगे कि बीरबल पक्का है पागल हो गया है। और कुछ उन्हें याद आया कि कल राज दरबार में भी बहकी बहकी सी बातें कर रहा था, सम्राट के प्रश्नों का उत्तर कुछ बेहूदे ढंग से दे रहा था। निश्चित बीरबल पागल हो गया। वो भी बीरबल के पास गए और कहा, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने सहयोगी से कहा, लिखो इनका नाम। उनका नाम लिख गया। इस तरह बीरबल के पागलपन की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। बात सम्राट तक पहुंची। सम्राट ने जैसे ही सुना तो वहां जाकर के जब उन्होंने देखा तो सम्राट भी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि वास्तव में बीरबल पागल हो गया है। अन्यथा बीरबल जैसा प्रतिष्ठित बुद्धिमान व्यक्ति क्या इस प्रकार की हरकतों को कर सकता है? राजा को भी बहुत दुख हुआ बीरबल की इस प्रकार की हरकत को देख करके, पर कर भी क्या सकते थे। और मजबूरन राजा बीरबल के पास गया और पूछा, बीरबल, चौराहे पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो? बीरबल ने अपने सहयोगी से कहा, लिखो इसका नाम। और उनका नाम लिख गया। उन्होंने अपने सहयोगी से कहा, अपना मिशन पूरा हो गया है। और वह बीरबल अपनी लिस्ट लेकर के सीधे राज दरबार में पहुंचे और अकबर के हाथ में उसे थमाते हुए कहा, महाराज मुलाहिजा फरमाएं।
देखें कि दुनिया में आंख वाले कितने हैं और अंधे कितने हैं। अकबर ने उस लिस्ट को देखा तो अंधों की तो पूरी लिस्ट भरी हुई थी, आंख वाले तो बहुत थोड़े से थे। और अंधों की लिस्ट में अकबर का नाम था, सबसे ऊपर नाम था। वो तो आग बबूला हो गई, उनका क्रोध का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा, वीरबल ये क्या मजाक है? क्या मैं तुम्हें अंधा दिख रहा हूं? तो बीरबल ने कहा, हो सकता है आप अंधे हो गए हो। तो सम्राट ने कहा, मैं कब अंधा हो गया था? बीरबल ने कहा, हुजूर जब मैं चौराहे पर खड़ा था तब आप भी वहां तशरीफ लाए थे ना। बीरबल ने कहा कि आप वहां पहुंचे थे और आप देख रहे थे कि मैं आंख बंद किए हुए जूता घुमा रहा हूं, फिर भी आपने पूछा था कि बीरबल क्या कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपको दिख नहीं रहा था। अगर आपको दिख रहा होता तो आप क्यों पूछते कि क्या कर रही हो? स्पष्ट है आप उस समय अंधे हो गए होंगे। बंधुओं, वास्तव में दुनिया अंधी ही है। अगर विवेक हमारे पास नहीं है तो आंख होते हुए भी हम सब अंधे ही हैं। मस्तिष्क में जो आंखें हैं, ये आंखें देखती तो हैं पर वो नहीं देखती हैं जो देखना चाहिए। मस्तिष्क में आंख जो है, ये आंखें मयूर पंख की आंखों की तरह होती हैं। मयूर पंख में भी एक आंख होती है, पर जिस आंख में ज्योति ना हो, जागृति ना हो, भला उस आंख का क्या औचित्य? हमारी आंखों में अगर हमारे वह ज्ञान नेत्र ना खुला हो, हीरे की आंख ना खुली हो, भीतर की आंख ना खुली हो, तो मस्तिष्क की आंखें महज मयूर पंख की आंखें हैं। हमें विवेक की आंख को खोलना है। अगर हमने विवेक की आंख को खोल लिया तो मान करके चलना आपका भाग्य ही खुल गया। और आप विवेक की आंख को नहीं खोल पाए तो मान करके चलना हम बहुत बदनसीब हैं। मान करके चलना फिर तो हमारा भाग्य ही फूट गया। विवेक की आंख खोलना, हीरे की आंख खुलना, ज्ञान का नेत्र खुलना जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी साधना है। संसार तो अंधों की आबादी है। अंधापन का रोग हमें विरासत में मिला है, अंधेर नगरी है। इसीलिए यहाँ पर हमें अपने विवेक को जागृत करना है। अगर मस्तिष्क में हमें आंखें मिल भी गई तो वो आंखें देखती तो हैं पर जो देखना चाहिए वो नहीं देखती है। मस्तिष्क की आंखें दुनिया को देखती हैं और दुनिया में जो झूठा है उसे ही हम अपना मान करके जीना प्रारंभ कर देते हैं, उसे ही हम सत्य मान करके जीना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, मस्तिष्क की आंखें जो देखती हैं वो एक सपना जैसा होता है। जब आंखें मुदने लगती हैं, बंद होने लगती हैं, तब हमें लगता है कि ये हम सपना देख रहे थे। आचार्य श्री ने लिखा है ना, दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना होए। मस्तिष्क की जो आंखें होती हैं वह बाहरी जगत को देखती हैं, हमारे भीतर की जो खामियां हैं उन्हें नहीं देख पाती हैं। तो बंधुओं, ये सपना जो हमें दिखाई दे रहा है ये खुली आंख का सपना है। और कभी कभी आप बंद आंख का सपना देखते हैं। रात्रि में जब आप सोते हैं तब बड़े प्यारे प्यारे सपने प्रारंभ हो जाते हैं।
सपने में आप राजा बन जाती हैं, सपनों में आपकी रानी आ जाती है और आपके बड़े बड़े महल खड़े हो जाते हैं, आपकी हुकूमत चलने लगती है। लेकिन जैसे ही आँख खुलती है तो आप देखते हैं कि ना तो वहाँ कोई राजा है, ना कोई रानी है, ना कोई महल है और ना कोई हुकूमत है। वहाँ तो तुम होते हो और लड़ती झगड़ती तुम्हारी पत्नी होती है, चीखते चिल्लाते तुम्हारे बच्चे होते हैं, टप टप करती हुई तुम्हारी कुटिया होती है। तो बंधुओं, मस्तिष्क की आंख से तो हम मायाचारी जगत को ही देख सकते हैं, इसलिए मस्तिष्क की आंख को मैंने मयूर पंख की आंख को कहा। और हृदय की आंख जो होती है और फोटोग्राफर के कैमरे की आंख होती है। कैमरे की आंख जो होती है वह फोटोग्राफर के माध्यम से खुलती है। उसी प्रकार भीतर की जो आंख होती है वह गुरु के माध्यम से खुलती है, सदगुरु के माध्यम से खुलती है। गुरु उसमें रोशनी भरता है और जब हम खोलते हैं तो है प्रकाश हम पर बरसने लगता है। हिये की आंख खुलने के लिए, खोलने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। तो बंधुओं, वास्तव में हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने पता नहीं हम जैसे कितने जंग लगे हुए लोगों को एक नई दिशा दी और एक नई दशा दी, जिन्होंने हमें बताया कि रे मोड़ तू जन्मता मरता अकेला, कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, है स्वार्थ पूर्ण यह निश्चय एक मेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत बेला। आचार्य श्री की निजानुभव शतक है और उन्होंने इसमें बताया कि वास्तव में तुम अपने एकाकीपन का एहसास करो, तुम अपने स्वरूप को समझो, अपने आप को पहचानो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में अपने प्रवचन में कहा था कि तुम भेड़ों की भीड़ में गुमे हुए शेर हो, उठो मनुष्यों, तुम अपने स्वरूप को पहचानो। दुनिया के मालिक ने तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिया है, तुम्हें वह अपना आकार दिया है और तुम कहाँ भूले हुए हो, तुम कहाँ अपने स्वरूप को विस्मृत हुई हो। तो बंधुओं, इस सामायिक पाठ के माध्यम से आचार्य अमित गति ने हमें भीतर की आंख दी है। उन्होंने हमें बताया कि जो हमारे भीतर पाप पल रहे हैं, हमारे भीतर जो दोष पल रहे हैं, उन दोषों को स्वयं झांक करके देखो। कोई दूसरा नहीं देखेगा, कोई दूसरा तुम्हारे दोषों को दूर नहीं कर पाएगा। अपने दोषों को देखने के लिए तुम्हें स्वयं एक तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, जो विवेक का नेत्र होता है, ये की आंख होती है।